चले यहाँ पे कोई कट्टर हिंदू हैं भाई, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, बोलिए। राम, राम सर जी कैसे हैं आप? जय भीम जी आपको, बताइए। सर एक बात बताइए आप आज आज अब तो आप एक एकदम बार बताइए। आप तो हुँ, एकदम जय माँ भगवती बन के आए हैं। आज तो लग रहा है कि बुद्ध से पहले आप जो है कट्टर सनातनी हिंदू साबित करके ही मानेंगे आज। नहीं आपने जैसे बोला था ना कि जो लक्ष्मी जी हैं वो जो गौतम बुद्ध की जो माताजी हैं महामाया उनका हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ जो ये शेरों वाली माँ हैं, इनका भी कोई बुद्धिज़्म से कनेक्शन आप बना सकते हैं होंगे ज़रूर? अच्छा ये बताइए कि शेरों वाली माँ का ये जो चित्र है, आपको कैसे पता चला कि शेरों वाली माँ है? इसका चित्र का ये तो स आपको कैसे पता चला? हुँ? ये तो सर लोग कहते हैं कि जो राजा रवि वर्मन हैं उनकी वो थी ये मतलब उन्हीं ने ही सारे कुछ बनाए हैं। तो उन्होंने बनाया है तो एक बात बताइए कि साड़ी, ब्लाउज़ पहनना, ये ड्रेस कोड भारत में कब आया है? अब सर ये तो कहना मुश्किल है ना, क्योंकि जो हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं वहाँ भी महिलाएँ ये धोती साड़ी तो पहने वहाँ भी मिली हैं। एक भी जी। कोई महिला मिली हो साड़ी पहने हुए तो आप बता दीजिए, साड़ी पहनेगी तो धोती क्यों पहनेगी भाई? धोती? सिंधु अरे सर घाटी ये देखिए सभ्यता ना जो हुँ, आप बता दीजिए कहाँ पे मिली है सिंधु घाटी में? सिंधु वो सर घाटी में सिंधु दिल्ली के जो घाटी नेशनल म्यूज़ियम में ओके सर आप सिन बोलिए। नहीं हम अभी सर्च कर लेते हैं ना। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं जो बुद्धिज़्म है वहाँ से ये साड़ी पहनने की ये कला आई है भारतीय भारतीय इंडियन वुमेन में? हम ओपन कर देते हैं ना, ओपन कर देते हैं और सब लोग देख के बता देंगे भाई, कहाँ पे साड़ी पहने हुए कौन-सी महिला मिली है। इसका पेज जहाँ पे कलेक्शन है, वही पेज ओपन कर देता हूँ और खुद ही देख के बता दीजिए भई कि इसमें क्या ये महिला जो है, ये तो इंडस वैली का है, इसको डांसिंग गर्ल क्या ये साड़ी पहनी हुई है? बताइए। सर इसमें तो कन्फर्म नहीं लेकिन सर 1-2 मूर्तियाँ ऐसी थी उसमें शायद ऐसा लगा था कि शायद साड़ी पहने थी। अब इसमें तो सर इन्होंने नग्न है ये मूर्ति तो। हाथ में तो नग्न नहीं है, हाथ में तो ये देखिए कुछ न कुछ में तो पहनी है ना, गले में भी पहनी है और हुँ, ये हुँ। देखिए, ये भी आप ध्यान से देखिए, इसमें कहीं से भी आपको लग रही है कि ये जो है साड़ी पहनी हुई है। ये देखिए आप इस मूर्ति को, एक हाथ में नहीं सर ये प्रॉपर तो पकड़ी हुई है। ये देखिए हुँ। ये मिला है। क्या ये साड़ी पहने हुए हैं सब, कोई भी महिला? बताइए। नहीं सर इनमें तो नहीं दिख रहा है लेकिन चलिए छोड़िए जाने दीजिए आप क्या कहना चाहते हैं ये बताइए? हुँ। हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी पुराने ऐतिहासिक मूर्तियाँ मिली हैं, उसमें से किसी भी मूर्ति ने साड़ी, ब्लाउज़ नहीं पहना है। लेकिन ये जो पिक आप दिखा रहे हैं, शेरों वाली का, ये साड़ी, ब्लाउज़ पहनी है, तो क्या ये देवी जी अंग्रेज़ों के समय में आई हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। हुँ? सर अब देखिए सारे देवी-देवताओं की जो तस्वीरें हैं सर ये तो राजा रवि वर्मन के द्वारा ही बनाई गई है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अब इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अच्छा, रवि वर्मा को क्या उनको कोई सपना वग़ैरह आया था क्या? कि वो रात में उनको पता चल गया कि यार भारत में इतनी उनसे पहले मूर्तियाँ बनी, किसी को सपना ही ऐसा नहीं आया साड़ी ब्लाउज़ पहनाने का और रवि वर्मा को 1895 में रातों-रात सपना आ गया, उन्होंने ऐसे कपड़े पहना दिए। हुँ? जैसे मुगल सल्तनत में, मुगलिया कालखंड में जब पुराण लिखे गए, रामायण लिखा गया, तब मुगलों का चित्र आ गया, मलेच्छों का आ गया, अकबर का आ गया। अल्लाह उपनिषद लिख मारा, इन्होंने तोप का ज़िक्र कर दिया वाल्मीकि रामायण में। तो जो जिस कालखंड में लिखा जाता है, उसका तो उसमें ट्रेस आ ही जाता है। लेकिन मुगल काल में भी साड़ी ब्लाउज़ का ज़िक्र नहीं आया है। तो साड़ी ब्लाउज़ का ज़िक्र अचानक से अंग्रेज़ों के कालखंड में आता है। बुद्धिस्ट काल में भी नहीं मिलता है ये। तो कब आया है फिर ये? बताइए आप हमें। अब ये तो सर आप ही बता सकते हैं, हम तो सर इतने बड़े रिसर्चर हैं नहीं सर, आप ही ज़्यादा जानकारी रखते होंगे। तो आप फिर कैसे साबित करेंगे कि बुद्ध से पहले आपके देवी-देवता थे? इससे तो ये साबित होगा ना कि आपने अंग्रेज़ों के समय में आपने ये सारी चीज़ें क्रिएट की हैं। हुँ? सर मैंने कहीं पे देखा था, एक चैनल पे मैंने देखा था, तो उन्होंने दिखाया था मेरे को कि जो दूसरी, तीसरी शताब्दी से पहले कोई बलराम की शायद मूर्ति दिखाई थी उन्होंने, जो कि कनिष्क के काल से पहले की मूर्ति थी, जो कि भगवान गौतम बुद्ध की बनी थी। जी, पूरी इस पे आप बात कुछ कहना बोलिए। चाहते हैं? क्या कृष्ण बलराम की मूर्ति उन्होंने दिखा दी? ये कृष्ण नहीं, ओनली बलराम ओनली की बलराम की थी। ओनली बलराम की मूर्ति थी वो, कृष्ण अच्छा की जी। नहीं थी। ठीक है, बलराम की मूर्ति हम लोग भी ज़रा आप शेयर कर देते तो ज़रा हम लोग सर्च करके निकाल लेते। सर वो बलराम मैंने स्क्रीनशॉट स्टैच्यू लिया था लेकिन वो है नहीं अभी मेरे पास में। अच्छा, हम लोग सर्च कर जी। लेते हैं भाई कौन-सी बलराम की मूर्ति मिल गई है पुरानी। ये आपको ये मिला है ना ये? रुकिए हम इसकी भी आपको फैक्ट चेकिंग करवाएँगे इस पे क्या लिखा है। यही था ना ये? जो इन लोगों ने रेडिट के माध्यम से फर्जी और फेक शेयर किया हुआ है।
ये तो सर ऐसा लग रहा है किसी गुफाओं पे लिखा हुआ है, लेकिन वो एक सर साबुत मूर्ति थी। हुँ। ये तो शायद गुफाओं पे कुछ बनाए हुए चित्रण है, ये नहीं सर। वो तो ओरिजिनल जैसे कोई मूर्ति होती है, वैसी कोई मूर्ति थी वो। अरे! इसमें कुछ और लिखा है और ये 3 चित्र जो है इसका कृष्ण, बलराम, सुभद्रा से कोई लेना-देना नहीं है और इन लोगों ने भी इसको कृष्णा, बलराम और मध्य प्रदेश में दिखा रखा है। यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, पाली-पाकित में लिखा हुआ है। तो आपके जो ग्रुप वाले हैं या आपके जितने भी जो भाई लोग हैं, कट्टर हिंदू सनातनी बने घूम रहे हैं, वो तो किसी भी मूर्ति को देख के तुरंत उसमें खोज लेते हैं राम, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा खोज लेते हैं। लिखा कुछ और पाली-पाकित में जो लिपि इनको आज तक पता ही नहीं चली, इनको अंग्रेज़ आके बता के गए थे कि देखो ये बुद्धिस्ट की लिपि थी उसमें। तो आप एक बार शेयर कर दीजिए ना, हमने तो अभी शेयर किया, तो बलराम में ये मिल गया, बलरामा स्टैचू में ये मिल गया। और कोई आपका हो तो फिर बता दीजिए, हम लोग भी ज़रा देख लें कि भाई कौन-सा बलराम मिल गया है आपको। एक और तो बलराम पे सर्च करने पर एक और आ रहा है, उसको भी हम लोग ज़रा देख लेते हैं। तो हाँ, सर आपने तो ये खुद कहा था कि बुद्धिज़्म भारत में 16वीं शताब्दी तक रहा है साउथ में, तो फिर क्यों नहीं हुँ, पढ़ी हुँ। गई? पढ़ ही गई। अरे भाई तो 16वीं अंग्रेज़ों के समय तक थोड़े था भाई। ये भी तो आप देखिए ओके, ना, ये देखिए ये, इसको आपने बलराम घोषित कर रखा है। 150 200 ये लिखा है ना बलरामा, एशिया, इंडिया, उत्तर प्रदेश, मथुरा में। आपने इसको बलराम शायद यही थी शायद, हाँ, ये यही थी। अच्छा, तो ये हुँ, बलराम का जनेऊ कहाँ है? नहीं तो ये तो सर 22 साल या 23 साल पहले की है ना? गौतम तो बुद्ध से 22 शायद पहले की मूर्ति है। कहाँ 150 200 ये देखिए क्या लिखा है, कृष्णा ओल्डर ब्रदर बलरामा इज़ द एम्बodiment ऑफ फ्रेंडली वर्च्यूज़। भाई ये सेवन हेडेड serpenthood ये कहाँ, 1 मिनट। सर्पेंट अनंता whom विष्णु स्लीप्स। अच्छा जी, इसमें कहाँ लिखा हुआ है ये कि बुद्ध से पहले की मूर्ति है? ये देखिए सर 150 डेट 150 200 ये दूसरी सदी की है भाई, बुद्ध के पहले की नहीं है। दूसरी, तीसरी सैंडस्टोन और ये भी क्रेडिट सोर्स नहीं है ये। इससे भी हो सकता है कि नया हो। इसमें जनेऊ कहाँ है ये बताइए ना आप हमें? अगर ये आपके बलराम की मूर्ति है और ऊपर जो है ये साँप है, तो आप ब्लॉग वालों ने इसको बलराम घोषित कर दिया। तो भाई बलराम होंगे तो इनका तो यज्ञ हवन करके इनको जनेऊ पहनाया गया होता ना ये। इनके भी कान देखें लंबे-लंबे हैं। बलराम के कान अगर लंबे-लंबे होते हैं, तो जितनी मूर्तियाँ बनी हैं, टीवी सीरियल बना है, उसमें क्यों नहीं कान लंबे किए हैं? और उससे भी बड़ी बात, ये आपके बलराम के सर के ऊपर यहाँ पे कोई है, किसी का मुँह सर है, जो डिम कर दिया गया है। ये भी देख लीजिए, सर जो है डिम कर दिया गया है। ऊपर भी कोई बैठा हुआ है सर के ऊपर। तो ये तो कहीं से नहीं लग रहे हैं कि आपके कोई बलराम हैं। और साँप, पीछे साँप की मुद्रा तो ये बुद्धिज़्म की शिल्पकला है, पीछे नाग का होना। तो तो सर आप ये कहना चाहते हैं लोग हमेशा हुँ, ही आपके धर्म ग्रंथ में शिल्पकला करने पर नरक की बात की गई है। हमेशा आप लोग वही स्टैचू या वही चीज़ क्यों दिखाते हैं जो आपकी नहीं होती है? हुँ? तो सर आप एक चीज़ बताइए, मैंने आपसे कहा सर राम, राम। सर आप कहते हैं कि जो बोधिसत्व राम है, वो राम है, फिर आपने क्यों नहीं बोला राम, राम? ये बताइए। तो बुद्धिज़्म में राम और वासुदेव को पूजा पाठ करने की थोड़े कहा गया है कि आप उनकी मूर्ति बना लो, बना के मंदिर बना के घंटा बजाते रहो। उनके यहाँ बोधिसत्व है, एक कहानी है, बच्चा स्कूल में गया है पढ़ने के लिए, तो बच्चा गया है तो उसको मोरालिटी सिखाई जा रही है कि आपके घर में अगर कभी कलह हो, क्लेश हो, तो पिता की बात माननी चाहिए। देखो बोधिसत्व राम जो है उसके पिता उससे कह दिए थे कि जंगल में चले जाओ, तो जंगल में चला गया। उसके छोटे भाई-बहन 9 साल में 12 साल के लिए गया था। 9 साल में लौट भी गए थे, लेकिन उसने कहा कि हम पिताजी का वचन कह के गए हैं, तो 12 साल पूरा कंप्लीट करके लौटेंगे। तो वो एक मोरालिटी की शिक्षा दी जा रही है, कि बच्चा जो है अपने पिता की बात मान रहा है और वो इसलिए वो बोधिसत्व कहा गया है कि मतलब इसमें मोरालिटी, अपने से बड़ों की बात मानने की मोरालिटी दी जा रही है। लेकिन आपने जो राम क्रिएट किया है, वो तो हत्या, हिंसा की बात कर रहे हैं भाई। उसमें कहाँ मोरालिटी है? वो तो हिरन मारने पहुँच जाते हैं। सीता कहती हैं हिरन पसंद आ रहा है तो हिरन मारने चले जाते हैं। बोलती है मार के लाओगे तो बिछाओगे। गर्भवती सीता को घर से बाहर निकाल देते हैं। मोरालिटी कहाँ है? बता दीजिए आप हमें। कह रहे हैं कि निंदा कोई कर देगा वो हमको बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, सर मैंने आपकी बात मान ली कि जो हमने आपसे ये सारी चीज़ें चुराई हैं, ठीक है, हमने मान लिया। तो फिर आप ये बताइए कि जो जातिवाद है वो भी फिर हमने आपसे ही चुराया होगा? आप बताइए। देखें, अच्छा यहाँ पे ये मूर्ति था, तो आपने अपनी मूर्ति में क्या दिखाया? आपने अपनी मूर्ति में दिखाया कि आप जनेऊ पहना दिए ना उसमें।
आपने ना उसमें जनेऊ पहना दिया। कहने का मतलब ये है कि आपने चीज़ें तो चुराई हैं, लेकिन किस तरह से चुराई हैं, एक एग्ज़ाम्पल देखिए। आपने एक होता है ना कॉपी पेस्ट करना। आप बताइए जितने बुद्ध की मूर्ति में तो कभी फूल माला गहने से तो नहीं लादा जाता। आप तो सारी मूर्तियों को फूल माला गहने से लाद देते हो। तो आपने बुद्ध की मूर्ति अगर ले ली है, कॉपी ऑक्युपाई कर ली है, तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि आपने एज़ इट इज़ उसको रखा है। आपने अपना भी तो उसमें कुछ डाला है ना। आपने क्या डाला? पूरा फूल बत्ती से उसको पोत देते हो। किसी को चेहरा भी क्लियर नहीं देखने देते हो उसका, कि आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी सरस्वती दिखाता हूँ मैं। ये दिल्ली म्यूज़ियम में रखा है। ये देखिए तो ये आपकी सरस्वती जी हैं। दिख रही हैं? जी सर, बोलिए, बोलिए। ये आपकी सरस्वती दिख रही हैं? जी। अच्छा, तो जब आपको पता है कि आपकी सरस्वती जी ऐसी हैं, तो फिर आपने आज की अच्छा नेशनल म्यूज़ियम ने भी इनके सर के ऊपर बुद्ध भी बैठे हैं। नेशनल म्यूज़ियम ने इनको सरस्वती बताया है कि ये सरस्वती हैं, 4 हाथ हैं, हाथ में यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट भी है। तो आपके किसी भी धर्म ग्रंथ ने क्यों नहीं अपने में कहा कि भई लड़कियाँ भी पढ़ सकती हैं? जब सरस्वती के हाथ में मैन्युस्क्रिप्ट दिखाया, तो एक भी महिला कथावाचक का नाम आप बता सकते हैं? आज के डेट में तो जया किशोरी से लेके पता नहीं कौन-कौन है, पता नहीं कितनी औरतें कथा वाच सर, रही हैं। मैंने आपसे कास्टिज़्म की और बात की एक थी सर, आप अलग भी घुमा वही गए। अरे! कास्टिज़्म की ही तो बात कर रहा हूँ ना। यही तो अभी पता चलेगा ना कि हमने क्या कहा, आपने कॉपी कैसे की है? इसी तरह से तो कॉपी की है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है बुद्धिज़्म में कि ये महिला जो है हाथ में मैन्युस्क्रिप्ट लिए है। लेकिन आज की डेट में आप की जो महिलाएँ कथा वाच रही हैं, तो अंग्रेज़ों के समय में एक भी महिला का नाम बता सकते हैं कि कथा वाचती थी? आपने कैसे कॉपी किया? जैसे आपको बुद्धिज़्म की शिल्पकला मिली, आप अपनी बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिए। तो बीच में काहे आपने कॉपी किया था तो क्यों नहीं पढ़ाएँ? क्यों 6 साल, 8 साल में शादी करा देते थे? क्यों उनको पढ़ने से रोक देते थे? पति की सेवा करना ही क्यों क आपने उनका अल्टीमेट काम बना रखा था? हुँ? ये बताइए तो सर आपने कॉपी किया, ठीक है? अब ये देखिए आपने कॉपी करके ये क्या इन्होंने साड़ी पहनी है? साड़ी ब्लाउज़ पहना है इन्होंने? नहीं। नहीं पहना है। तो आपने कैसी मूर्ति बनाई है? हम दिखाते हैं। आपने इनको अंग्रेज़ों के समय में कैसे कॉपी किया। सब लोग एक बार देख लें ना कि आपने कॉपी किया भी है तो किस तरह से कॉपी किया है। ये किया आपने, ये सरस्वती बना दी आपने स्क्रीन पे। दिख रहा है? तो सर ठीक तो है ना, यही मान लेते हैं कि भई आपकी ही उनकी है तो कोई बात नहीं, तो फिर विरोध क्यों करते हैं सर आप? नहीं, हम विरोध थोड़े कर रहे हैं। हम तो मूल चीज़ बता रहे हैं ना कि हमारा जो मूल कल्चर था, वो मूल कल्चर होना चाहिए। आप बता दीजिए कि जब आपने कॉपी कर लिया, अब आप कह रहे हो कि ये सरस्वती है। तो भारत के इतिहास से जो मूर्तियाँ मिल रही है, फिर उसको नेशनल संग्रहालय जो है, उसको क्यों सरस्वती बता रहा है? आपकी अगर ये है, तो आपकी मूर्तियाँ ऐसी इतिहास में मिलनी चाहिए थी ना। ये साड़ी में, ब्लाउज़ में मिल रही हैं, अब पुरानी मूर्ति में कोई साड़ी ब्लाउज़ नहीं पहना हुआ है। आप पुराने फिर कैसे हुए बुद्ध से या बुद्धिज़्म से? ये तो बताइए आप फिर। आपके तो नया नवेले हो गए ना और कपड़े-लत्ते सारा नवीन पहने हुए हैं। आपने नया-नया अपना देवी-देवता बना लिया खुद को। सर देखिए, जो गौतम बुद्ध हैं वो हमारे विष्णु के 9वें अवतार हैं, लेकिन आप लोग उनको अलग करना चाहते हो हमसे। ऐसा हो नहीं सकता। अरे भाई, ये जो आप फिर एक और क्लेम कर दिए। पहले इसका तो सबूत दिखा दीजिए ना कि आपका कोई भी देवी-देवता जो हैं या विष्णु ही हैं, जो अभी आपने अवतार बता दिया, वो बुद्ध से पहले थे। कोई एक सिंगल सबूत तो दिखाइए ना। जब तक आप कोई सबूत नहीं दिखाएँगे, कैसे पता चलेगा भाई कि ये चीज़ें आपकी हैं? आप हर एक चीज़ जो है, आपके जितने देवी-देवता हैं, इससे ये पता चलता है कि अंग्रेज़ जब भारत में खुदाई कर रहे थे, जितनी मूर्तियाँ निकल रही थी, आप क्या किए, उन मूर्तियों को देख के अंग्रेजों ने जो ड्रेस कोड भारत में चलाया कि औरतें साड़ी ब्लाउज पहनेंगी, क्योंकि आपने तो ब्लाउज पहनने से ही मना करा दिया था। कमर से ऊपर तो लड़कियों को केरल में आपने क्या कर रखा था, पहनने ही नहीं देते थे। तो अंग्रेजों ने जब ड्रेस कोड लागू किया तो आपने क्या किया, जितनी देवी की चित्र बनाई उनको भी आपने वही कपड़े पहना दिए। अच्छा, देवी बनाने का आइडिया कहाँ से आया? तो अंग्रेज खुदाई करते थे, जितनी शिल्प कला मिलती थी, आप बैठ के उसका चित्रकारी करके अपना देवी देवता घोषित कर रहे थे। वो सब विदेश में लेके जा रहा था मूर्ति को। और आप यहाँ पे बैठ के उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना रहे थे, या डुप्लीकेट कॉपी बना के आपने उसको देवी-देवता घोषित कर लिया। ये क्यों ना मान लिया जाए? बोलिए, तो सर आप ये तो बोलिए मानते क्या हैं कर ना दिया? कि हाँ, हुँ। तो आप सर ये तो मानते हैं ना कि हमारी ही वजह से ये मतलब जो बुद्धिज़्म है वो इंडिया में बच गया, ये तो आप मानते हैं ना? भले ही हमने कॉपी किया, कोई बात नहीं। अरे भाई, आपकी वजह से नहीं बचा है, आपकी वजह से तो कतई नहीं बचा है भाई। आपने तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ना आपने क्या किया है दरअसल। आप लोगों ने इस देश को सिर्फ़ बर्बाद किया होता तो एक अलग बात थी। आपने पूरी तरह से ना लूट लिया। ये देखिए, ये एक किताब है जो आप लोगों का सबसे फ़ेवरेट किताब है।
जिसके अधूरे पन्ने दिखा के सब लोग गा रहे हैं, हम आज पूरा पन्ना दिखा देते हैं। ये किताब है एक चान खून सैन का, जिसकी किताब देख के आप लोग बुद्धा को दिन-रात गलियाते रहते हैं, आधी-अधूरी बात दिखा के। सबसे ऊपर लिखा है शब्बा दानम, धम्म दानम, समझ रहे हैं ना? ये लिखा है सीन्स एंड रिलिक्स इन बुद्धिज्म, और इसने अपनी पब्लिश्ड की है ये जो किताब, इसके प्रीफेस में ही ये जो दूसरा पेज है, ये पढ़िए ये क्या लिखा है इसने। ये तो इंग्लिश में आप पढ़िए, ये तो सर इंग्लिश में यहाँ आप पे पढ़िए। ये देखिए क्या लिखा है ये, द मुस्लिम ईदर डिस्ट्रॉयड और वेंडलाइज द बुद्धा इमेजेस बट लेफ्ट हाँ, द देखा सर, मुस्लिमों ने किया, हमने नहीं किया, मुस्लिमों ने किया है। आप पूरी बात सुन लीजिए, बट लेफ्ट द स्तूपास एलोन नोइंग दैट दे वर बरियल ग्राउंड। उन्होंने जो मूर्तियां थी वो मतलब जो भी डिस्ट्रॉय कर सकते थे मुस्लिम वो तो किए हैं, लेकिन जितने स्तूप थे भारत के उसको उन्होंने छोड़ दिया कि अरे ये तो कब्र की चीज है, इसका क्या करना है, छोड़ो इसको। आगे आप ये देखिए, द हिंदूज occupied the temples abandoned by the monks or built हिंदू श्रीन्स ऑन टॉप ऑफ द स्तूपास। बताइए इसका मतलब क्या हुआ? अभी वो वाला मतलब तो बड़ा जल्दी समझ गए, ये वाला जरा मतलब बताइए ये क्या कह रहा है? ये सर इंग्लिश हिंदू में है ना, मैंने कहा आपको। भाई ये आपको वो बता रहा है कि जितनी भी प्लेस थे बुद्धिस्ट के, उन सबको हिंदुओं ने मुस्लिम के समय में कब्जा कर लिया, और लिखा है ऑल द बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स वर नेग्लेक्टेड एंड फेल इनटू ruins, और बाकी के जितने बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स थे सब नेग्लेक्ट कर दिए गए। दो काम हुआ, जैसे मुस्लिम बुलाया गया और बुलाने के बाद से मुस्लिम ने जो डिस्ट्रॉय किया किया, और जितने आप जो हिंदू बने घूम रहे हैं आप लोगों ने सारा कब्जा कर लिया वहां पे। और इसी किताब को दिखा दिखा के आप लोग बुद्धा को हर जगह गाली देते फिरते हो। आप पूरी बात नहीं दिखाते हो कि इसने इसमें लिखा हुआ है कि हिंदू आप लोगों ने मुस्लिमों के समय पे बुद्धिस्टों पे कब्जा किया है, उनके सारे प्लेस पे कब्जा किया है, आपका कुछ नहीं था यहाँ पे। आप इनकी ही मूर्तियों को दिखा के आप बता रहे हो कि ये हमारे देवी देवता हैं, ये बात यहाँ से साबित हो रही है। बोलिए। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, सारी बात मान ली, लेकिन आप ये बताइए कि अगर आप बुद्धिज्म में इंडिया को कन्वर्ट कर देंगे, तो फिर सर यहाँ के लोग भी तो फिर चाइना वालों की तरह वो खाएंगे, बिजली वो बिल्ली मुर्गा ये सब, वो तो सभी कुछ खाते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि आपके यहाँ पे नहीं खाते हैं क्या? चाइना सर वाले क्या हमारे यहाँ तो खाते हैं, ओनली क्या नहीं खाते हैं? हाँ, क्या चिकन और खाते बकरा हैं? खाते हैं, चिकन और बकरा आपके यहाँ चिकन और बकरा मछली। खाते हैं। अच्छा, जानवर की टट्टी और मूत पीते हैं? अरे उसको छोड़िए ना सर, उसको छोड़िए, वो आप काहे कहाँ काहे छोड़ कहाँ दें? काहे हाँ। छोड़ दें भाई? भाई चाइना वाला तो जीव-जंतु ही तो खाता होगा ना, आप तो जानवरों की टट्टी और सुसु जो होता है उसको उठा के उसको तो आप पवित्र मानते हैं। एक व्यक्ति तो अयोध्या गया, अपने को सेलिब्रिटी बता रहा था, और रास्ते में एक गाय चल रही थी, गोबर रास्ते में गई, रास्ते से गोबर उठा-उठा के खाते चला गया। सेलिब्रिटी अपने को बता रहा था। तो ये बताइए कि इससे खतरनाक काम क्या होगा भाई कि जानवर की टट्टी और मूत तक आप लोग नहीं छोड़ते, और तो और आपने तो ये तक लिख रखा है कि भाई उसमें आप कितने भी जीव जंतु हैं उनको भी आपने नहीं छोड़ रखा है, चाहे वो गधी हो, चाहे ऊँटनी हो, भेड़ी हो, हथनी हो, सबके आपने सुसु-पोटी खाने की बात कर रखी है। चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में। अब इससे ज़्यादा कोई क्या खाएगा भाई? बता दीजिए आप हमें। तो सर चरक बोलिए। संहिता और बुद्ध वो चरक संहिता और ये सब तो सर आपकी किताबें हैं ना, हमारी थोड़ी है। अरे भाई हमारी किताबें रहती तो ये बताइए संस्कृत में लिख के कब्जा करके सारे आयुर्वेद संस्थान में आप काहे बैठे हुए हैं? हमारी है तो छोड़िए ना, मंदिर सारे छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, आयुर्वेद पूरा छोड़िए, हम देख लेंगे ना कि हमारा उसमें क्या है। हमारा क्या था और आपने उसमें क्या मिलाया, हम देख लेंगे अपना, छोड़िए तो सही। सर हर देखिए, जगह आप अगर हम कब्जा छोड़ करके देंगे तो बैठे सर हुए फिर हैं। अफगानिस्तान की तरह सर जैसे गौतम बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी गई ऐसा हो सकता है, इसलिए अच्छा प्रोटेक्ट तो करने के लिए। मुस्लिम जहाँ-जहाँ छोड़ गए, आपने तो सारा चीज़ कब्ज़ा करके रखा हुआ है। अगर आप जो हैं काहे नहीं मुस्लिम चाइना में कब्ज़ा कर लिए? काहे नहीं मुस्लिम जापान में कब्ज़ा कर लिए? म्यांमार में काहे नहीं कब्ज़ा कर लिए? वहाँ के मुस्लिम लोग क्यों रोते रहते हैं कि वो सब तो हमको तबाह कर देते हैं? हुँ? म्यांमार से, चाइना से काहे मुस्लिम लोग नाराज़ रहते हैं? बताइए ना? तो मतलब सर आप ये चाहते हैं कि मतलब हम भी सर चाइना वालों की तरह बन जाएँ, सब पे गुंडागर्दी करें? अभी आप क्या कर रहे हैं? आपके लोग क्या कर रहे हैं भाई? कट्टर सनातनी बन के आप लोगों ने पूरे देश का माहौल नहीं खराब कर रखा है? हुँ? अभी सर हम ये तो बता दीजिए, आप मुस्लिम पे आरोप लगाते हो कि मुस्लिम जो है ये करता है, मुस्लिम की संख्या बढ़ गई तो तबाही मचा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। बता दीजिए कौन-सा वो काम जो उस पर आप आरोप लगाए हैं और वो काम आप लोग आज की डेट में नहीं कर रहे हैं? बता दीजिए आप हमें।
दंगा फ़साद से लेके, झूठी चीज़ें से लेके और हर जगह पे जैसे आप उसको कहते हो कि अल्लाहू अकबर का नारा लगाता है, आप हर जगह जय श्री राम का नारा लगा रहे हो। कौन-सा ऐसा काम है जो उस पर आरोप लगाए हो और वो काम आप नहीं कर रहे हो? बता दो आप हमें। वो क आप कहते तो हो कि सर वो हम कहता है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो। आपके कई सारे नेता लोग और आपके कई सारे एक्टिविस्ट लोग चिल्ला-चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई 10-10 बच्चे पैदा करो। हुँ? तो सर कौन-सा डेमोग्राफी ऐसा चेंज काम हो है रही जो है आप ना नहीं कर इसलिए। आप मॉब लिंचिंग किए हो, आप कहते हो कि वो सब मॉब लिंचिंग करते हैं काफ़िरों पे। आप भारत में मॉब लिंचिंग करके रखे हो। हुँ? तो आप सर कहते ये हो तो कि वो सब डेमोग्राफिक सुअर पे दंगा-फ़साद करता है। आप जो हैं गाय पर दंगा-फ़साद किए जो कि गलत निकला और तो और भारत को सबसे बड़ा बीफ सप्लायर बना दिए। सबसे ज़्यादा बीफ सप्लायर बना दिए, सप्लाई करने का। तो कौन-सा ऐसा काम है जो आप लोग नहीं कर रहे हो, जो आरोप आपने उन पर लगाया है मुस्लिमों पे? मैं मुस्लिम का पक्षधर नहीं हूँ कि भाई मुस्लिम अच्छा है और ये कर रहा, वो कर रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो काम आपने जो-जो आरोप उस पे लगाए हैं कि वो बड़े कट्टर होते हैं, बड़े ये करते हैं, लोगों को मार देते हैं, मॉब लिंचिंग कर देते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, आतंकवादी होते हैं और बता दीजिए इसमें से कौन-सा ऐसा काम है गुंडागर्दी, दंगा-फ़साद जो आप लोग आज के डेट में नहीं कर रहे हो? आप कहते हो कि वो जहाँ ज़्यादा संख्या में होते हैं, उधर से किसी हिंदू को नहीं रहने देते और आप लोग जाके उनकी गलियों में से घुस-घुस के उनके मस्जिदों पर जाके झंडा फहरा रहे हो, भगवा झंडा फहरा रहे हो। तो कौन से कर्म आपने त्याग दिए हैं, जो अब आप कहोगे कल को दूसरा कोई आके नहीं कहेगा कि आप ही सबसे बड़े आतंकवादी बन गए हो? आप भी तो वही काम कर रहे हो जो आरोप उस पर लगाए हो? बता दीजिए आप हमें? सर हुँ? देखिए सर हम गौतम बुद्ध की हम शिक्षाओं को मानते हैं, लेकिन सर हम जब धर्म पे नाश होता है तो फिर हम सर श्री कृष्ण की तरह भी हो जाते हैं। तो आप श्री कृष्ण की तरह हो जाते हैं, तो यहाँ पे जब ये बात आई है जो खुंग-शान जब ये किताब लिखा है तो साफ-साफ कह रहा है कि मुस्लिम्स 13वीं सदी में जब भारत में सब चीज़ डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तब हिंदुओं ने सारे बुद्धिस्ट के श्रीन पे कब्ज़ा कर लिया था। ये तो साफ-साफ लिख रहा है यहाँ पे। तो ये बताइए कि ये सर आपका कृष्णा कौन-सी सदी की बात हो रही है इसमें? अरे भाई ये 13वीं सदी की बात चल रही है ना, देखिए ना यहाँ पे ऊपर देखिए ना, ऊपर से चौथी लाइन आफ्टर द मुस्लिम कन्क्वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी एडी बुद्धिज्म डिसअपियर्ड फ्रॉम दिस लैंड ऑफ ओरिजिन और फिर नीचे यहाँ पे क्या लिखा है कि ये देखिए द हिंदू ऑक्युपाइड द टेम्पल्स अबेंडन्ड बाय द मॉन्क्स और बिल्ट हिंदू श्रीन्स ऑन द टॉप ऑफ द स्तूपाज स्तूपा के ऊपर उन्होंने अपने हिंदू श्रीन बना दिए। सम्राट अशोक के जो 84,000 स्तूप थे, जितने भी स्तूप थे, आपके हर मंदिर के नीचे कह रहा है कि आपने जितने मंदिर बनवाए हैं, खड़ा किए हैं, वो बुद्धिस्ट के सारे अच्छे प्लेस थे, स्तूपा थे, उन्हीं के ऊपर आपने अपना मंदिर खड़ा कर दिया है। इसीलिए अभी सोमनाथ का मंदिर खुदा ही बुद्धिस्ट का नीचे से निकला वहाँ पे। तो आपका कौन-सा कृष्ण जगह था कि आपने सारा काम जो है बुद्धिज़्म पे ही किया? बुद्धिज़्म पे ही उनकी सारी चीज़ें पर कब्ज़ा किया। भई आपका मुस्लिम के प्रति आपका कृष्ण क्यों नहीं जगा? राम क्यों नहीं जगा? हुँ? सर देखिए अभी भगवान राम की जो मूर्ति बनी है उसमें हमने भगवान बुद्ध को भी जगह दी है ना, तो आप ये तो मानते हैं ना? अरे! भाई वहाँ पे ये साबित हो चुका है कि वो आपका नहीं है, वो बुद्धिस्ट का जगह है। आपने वो जो मंदिर बनाई है ना, वो बुद्धिस्ट जगह है। आपने राम को जनेऊ नहीं पहनाया है। आपने बुद्ध को वहाँ पे इसलिए दिखाया है क्योंकि आप ये दिखा रहे हो कि देखो ये बुद्धिस्ट ही प्लेस है। हम ये राम जो है ये बुद्धिस्ट के जातक कथा वाला ही राम है इसलिए हम जनेऊ नहीं पहना रहे हैं, लेकिन कब्ज़ा आपने ब्राह्मणों को दे दिया है कि ब्राह्मण पुजारी रहेगा। आप दिखाए हो इंटरनेशनली कि सब चीज़ उसी का है बुद्धिज़्म का। आपने बुद्धिस्ट के थाईलैंड से कई राजाओं को बुला लिया बुद्धिस्ट लोगों को, उनको दिखाने के लिए कि देखो, देखो हम आपका ही बना रहे हैं, जनेऊ वाला नहीं बना रहे हैं। लेकिन कब्ज़ा उठा के पूरा ब्राह्मणों को दे दिया आपने। तो आप क्या कर रहे हो ये सबको पता है ना, आप पूरी दुनिया को बाहर जितने भी लोग हैं सबको पता है क्या चल रहा है यहाँ पे, किसको धोखा दिया जा रहा है ये। तो बहुत समय दिया मैंने आपको कट्टर हिंदू। कानलेमी बताइए कालनेमी बन के आए थे। चलें फिर वीएल हरि नायडू आए हैं, लिखते हैं मनुस्मृति मूल निवासियों के लिए लिखी गई सरिया है। नहीं देखें सरिया कानून तो कम से कम जो मुस्लिम रहेगा, मुस्लिमों के लिए खतरनाक है लेकिन फिर भी सारे मुस्लिमों पर एक समान अप्लाई होगा ना। इनका मनुस्मृति तो सारे मूल निवासियों पर एक समान नहीं अप्लाई होता ना। ये तो अपने ब्राह्मण के लिए अलग नियम, क्षत्रिय के लिए अलग नियम, वैश्य के लिए अलग, शूद्र के अंत्यज के लिए अलग-अलग नियम बना रखे ना। इनमें तो वो बराबरी भी नहीं है। शरिया से कहीं गया गुजरा ये है ना ये। शरिया ऑफ कोर्स खराब है, उसमें भी अमान्यता है, लेकिन उसमें कम से कम सारे मुस्लिम पर अप्लाई करने की बात तो करता है। और इनमें सारे मूल निवासी सारे लोगों पर ये एक समान नहीं अप्लाई करते ना, उसमें भी भेदभाव जातिवाद घुसड़ देते ना, तो ये डिफरेंस हो जाता है वहाँ पे।
अच्छा, सौरभ विश्वास यहाँ लिखते हैं, सर हाउ बुद्धिज्म गॉट आइडेंटिफाइड ओनली विथ शाक्य मुनि बुद्धा व्हेन देयर वर 27 ओल्डर बुद्धास, ऑल्सो व्हाई शर्मन कल्चर कुड नॉट सर्वाइव। देखें सौरभ विश्वास, आप जो पूछ रहे हैं ना कि शाक्य मुनि बुद्धा जो हैं वो अगर 27 और भी बुद्धा थे, तो आप नोट्स पढ़िए कि जब चौथी सदी में भारत में कोई आया था, 10 साल 15 साल रहा, देखा सुना, उसने तत्कालीन लोगों में किनकी पूजा पाठ करते देखा। हमने इस पर वीडियो बना रखी है और उसमें उसने दीपंकर बुद्ध की चर्चा की है, जिसको आप समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इलाका जो आज का पाकिस्तान है, उन्हीं क्षेत्रों से जब वो गुजर रहा था तो वहां पे दीपंकर बुद्ध की उपासना होती थी। जो 28 टोटल बुद्ध होते हैं उसमें से चौथे बुद्ध वही हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता तक में उनके वो हो सकते हैं और उनकी उपासना चलती थी चौथी 5वीं सदी में। फिर उसने 3 और पूर्व बुद्धों की चर्चा की जो बुद्ध के माता पिता उनके भाई लोग मानते थे बुद्ध से पहले। लेकिन फिर ह्वेनसांग भी इसकी चर्चा करता है, पर किसी भी व्यक्ति ने ये चर्चा नहीं किया किसी वैदिक ऋषि की, कि कोई वैदिक ऋषि हो या इस तरह की चीजें कोई प्रैक्टिस में आती हो यज्ञ की। दूसरी बात की आप ये जो कह रहे हैं ना शर्मन कल्चर नॉट सर्वाइव, शर्मन कल्चर हमेशा से हर जगह सर्वाइव किया है। भारत में सिर्फ इसलिए नहीं सर्वाइव किया कि यहाँ पे कुछ लोगों ने मुस्लिमों का साथ दे दिया, बैठ के उनको अपना ब्राह्मण भाई बना लिया, अल्लाह उपनिषद लिख बैठ मारे, उनसे लाभ का पद ले लिए, चचनामा भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे गद्दारियां हुई हैं और गद्दारियों के कारण भारत में कल्चर सर्वाइव नहीं कर पाया। जहाँ पे गद्दारियां नहीं हुई वहां पे सर्वाइव कर गया। विदेश में जितने देश हैं जहां जहां पे सर्वाइव किया वो ही मूल कारण, और जहां जहां पे गद्दारियां हुई वहां पे नहीं सर्वाइव कर पाया।